हे 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 आहा 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 आहा। 29 दिसंबर 1942 को एक फेनोमेनन का जन्म हुआ था। राजेश खन्ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। एंड टुडे आई देवेंद्र प्रभुदेसाई will be paying a tribute to this legend, presenting the A to Z of Rajesh Khanna. A for आराधना। डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंता इंतजार कर रहे थे शम्मी कपूर जी का ताकि वो उनके साथ एक बिग बजट फिल्म शुरू कर सके। बीच में उन्होंने डिसाइड किया कि एक क्विकी फिल्म बनाते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा आराधना, और उस फिल्म के लिए उन्होंने साइन किया शर्मिला टैगोर को ऑपोजिट अ न्यू कमर इन अ डबल रोल। उस न्यू कमर का नाम था राजेश खन्ना। आराधना बनी और बहुत बहुत चली। द रेस्ट इज हिस्ट्री। बी फॉर बाबू मोशाय। ऋषिकेश मुखर्जी के एक बहुत अजीज दोस्त थे राज कपूर, और राज कपूर उन्हें बाबू मोशाय कह के पुकारते थे। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद फिल्म बनाई तो ही डेडिकेटेड द फिल्म टू हिज ग्रेट फ्रेंड राज कपूर। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने टाइटल रोल किया और बाबू मोशाय जो उस फिल्म में थे वो रोल अदा किया एक न्यूकमर ने जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। सी फॉर चेतन आनंद। राजेश खन्ना जी की पहली रिलीज फिल्म थी आखिरी खत, जो कि बनाई थी चेतन आनंद जी ने। आखिरी खत उस साल ऑस्कर्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भी थी। कई साल बाद चेतन आनंद जी ने राजेश खन्ना को कुदरत फिल्म में डायरेक्ट किया और कुदरत के गाने आज भी हमें याद हैं। डी फॉर डिंपल। डिंपल उस बंगलो का नाम था जो राजेश खन्ना जी ने राजेंद्र कुमार से खरीदा ऑन कार्टर रोड, एंड राजेश खन्ना रीनेम्ड दैट बंगलो आशीर्वाद। आशीर्वाद के बाहर राजेश खन्ना के फैंस की काफी भीड़ लगी रहती थी और उस भीड़ में एक लड़की भी होती थी जिनका नाम था डिंपल कपाड़िया। आगे जाके काका ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। दे हैड 2 daughters, ट्विंकल एंड रिंकी। ई फॉर एलिफेंट। हाथी मेरे साथी जो राजेश खन्ना जी के करियर की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट थी। इस फिल्म में एलिफेंट्स यानी कि हाथी थे और उन हाथियों का जो हीरो था उसका फिल्म में नाम रामू था। एफ फॉर फरीदा। फरीदा जलाल। जिस साल राजेश खन्ना जी ने फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीता, उस साल फीमेल कैटेगरी की विनर थी फरीदा जलाल, और आगे जाके दोनों ने एक साथ आराधना फिल्म में काम भी किया, एंड दे हैड दिस वंडरफुल सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन देम। जी फॉर गुरु कुर्ता। राजेश खन्ना एक सुपरस्टार होने के अलावा एक फैशन आइकॉन भी थे और उनकी एक ट्रेडमार्क थी द गुरु कुर्ता जो कि बलदेव पाठक ने डिजाइन की थी, एंड बलदेव पाठक वुड हैव कस्टमर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कमिंग टू हिम इन मुंबई फॉर अ रेप्लिका ऑफ द गुरु कुर्ता। एच फॉर हिट्स। 1969 से लेके 1971 तक राजेश खन्ना जी ने 15 कॉन्जिक्यूटिव सुपरहिट फिल्में दी। यह रिकॉर्ड किसी भी आर्टिस्ट ने अब तक मैच नहीं किया है। आई फॉर इज्जते शौहरते चाहते उल्फते। इज्जते शौहरते चाहते उल्फते, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है वो भी एक दौर था। दिस इज द लाइन फ्रॉम द फिल्म डाग रिटन बाय द ग्रेट साहिर, जो राजेश खन्ना अक्सर अवार्ड फंक्शंस में दोहराया करते थे। इज्जते शौहरते उल्फते चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। जे फॉर जतिन। जतिन यानी राजेश खन्ना जी का असली नाम। जब उन्होंने सोचा कि मैं खुद के लिए स्क्रीन नेम क्या रखूं तो उनकी पहली चॉइस थी जितेंद्र, लेकिन बदकिस्मती से उनके जो बचपन के दोस्त थे रवि कपूर, उन्होंने नाम वो पहले से अपने लिए लेके रखा था रवि कपूर यानी कि जंपिंग जैक जीतू। और फिर राजेश खन्ना ने सोचा कि मैं राजेश नाम रख देता हूं। राजेश का मतलब है किंग ऑफ किंग्स। हाउ अप्रोप्रिएट दैट वाज। के फॉर किशोर कुमार। राजेश खन्नाज वॉइस। एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जब किशोर कुमार को यह पता चला कि वो एक न्यूकमर के लिए प्लेबैक देने वाले हैं तो उन्होंने राजेश खन्ना को अपने घर पे बुलाया। आधे घंटे तक उन्होंने राजेश खन्ना का बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज को ठीक तरह से सुना। ही स्टडीड राजेश खन्ना एट लेंथ। और फिर जब राजेश खन्ना ने आराधना का पहला गाना सुना
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ही वॉज शॉक्ड। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना को यह लगा कि जैसे कि वो खुद गा रहे हैं, और क्या क्या गाने दिए किशोर कुमार और राजेश खन्ना के कॉम्बिनेशन में। उन दोनों का सुपरस्टारडम तकरीबन एक ही वक्त शुरू हुआ, किशोर कुमार एज प्लेबैक सिंगर एंड राजेश खन्ना एज सुपरस्टार। एल फॉर लवर बॉय, द किंग ऑफ रोमांस, राजेश खन्ना को कहते थे द किंग ऑफ रोमांस। ऑन स्क्रीन उनके काफी सक्सेसफुल पेयरिंग्स थे, और ऑफ स्क्रीन भी उनका नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा गया था, स्टार्टिंग विद अंजू महेंद्रू, बाद में उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली, आगे जाके उनका नाम जुड़ा गया था टीना मुनन के साथ। सो ही वॉज ऑलवेज इन द न्यूज फॉर हिज ऑन स्क्रीन एज वेल एज ऑफ स्क्रीन पेयरिंग्स। एम फॉर मुमताज, क्या जोड़ी थी दोनों की। उन्होंने कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में एक साथ की, जैसे आपकी कसम, रोटी और सच्चा झूठा, और कहते हैं कि राजेश खन्ना मुमताज को मोटी कह के पुकारते थे। एन फॉर न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, राजेश खन्ना हैड एन इनिंग्स एज अ पॉलिटिशियन। 1992 से लेके 1996 तक वो एमपी थे न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के। उन्होंने 1992 के इलेक्शंस में बीजेपी के कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। राजेश खन्ना contested the elections on a Congress ticket. So from 1992 to 1996, Rajesh Khanna एक MP थे in the लोक सभा। O for ऊंचे लोग, 1985 में राजेश खन्ना जी ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था ऊंचे लोग, which was inspired by Wuthering Heights, the English classic। दिलीप साहब ने भी 1960s में इसी नॉवेल पे बेस्ड एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था दिल दिया दर्द लिया। राजेश खन्ना जी दिलीप कुमार जी के बहुत बड़े फैन थे, so maybe this was his way of paying a tribute to one of his favorite actors. P for पंचम, राहुल देव बर्मन, आनंद बख्शी, किशोर कुमार और राजेश खन्ना, क्या कॉम्बिनेशन था ये, क्या क्या गाने दिए इन्होंने हमें। राइट फ्रॉम अमर प्रेम एंड कटी पतंग टू महबूबा, मेरे जीवन साथी और कई और। पंचम और राजेश खन्ना बहुत अजीज दोस्त थे, और पंचम ने अपनी गार्गलिंग स्टाइल में राजेश खन्ना जी के लिए एक गाना भी गाया था जो आज भी हम बड़े मजे से सुनते हैं। वो गाना था ये। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। क्यू फॉर कव्वाली, राजेश खन्ना जी की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी दुश्मन, जिसकी कहानी भी थोड़ी सी अलग थी, a little unconventional, और उस फिल्म की हाईलाइट थी एक कव्वाली जो किशोर कुमार जी ने राजेश खन्ना के लिए गाई थी, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। आर फॉर रेड रोज, रेड रोज एक अटेम्प्ट था राजेश खन्ना जी का अपना इमेज चेंज करने के लिए। इस फिल्म में उन्होंने एक साइकोपैथ का रोल अदा किया था। उनकी को स्टार थी पूनम धिल्लो, और यह फिल्म एक तमिल फिल्म की रीमेक थी जिसका नाम था सिगप्प रोजा कल, जिसके हीरो थे कमल हसन। एस फॉर शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी अमर है। उन्होंने पहले से ही काफी हटके अनकन्वेंशनल चीजें की, जैसे कि आराधना में एक ऐसा गाना जो एक सिंगल टेक में पिक्चराइज हुआ था, ये। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। उसके बाद जाके उन्होंने अमर प्रेम में एक साथ काम किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज, और उसकी एक लाइन है जो आज भी लोग याद रखते हैं, जो आनंद बाबू कहते हैं पुष्पा से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टीयर्स। आगे जाके उन्होंने एक फिल्म की आविष्कार, जो एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी थी, और उस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। द लास्ट टाइम दे फेस्ड द कैमरा टुगेदर एज अ पेयर वाज इन 1981 इन द फिल्म नसीब, जब दोनों गेस्ट आर्टिस्ट बन के आए थे जॉन जानी जनार्दन सॉन्ग सीक्वेंस में। टी फॉर ट्विंकल, राजेश खन्ना's फर्स्ट बॉर्न। ट्विंकल खन्ना की खास बात यह है कि उनका भी जन्म 29 दिसंबर को हुआ था। शी शेयर्स हर बर्थडे विथ हर फादर। 1990s के दशक में ट्विंकल खन्ना ने काफी फिल्मों में काम किया, और एंड टुडे शी इज नोन एज अ वेरी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर राइटर। यू फॉर उषा खन्ना, 1983 में राजेश खन्ना जी की दो फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई थी। एक फिल्म थी अवतार और दूसरी फिल्म थी सौतन। सौतन के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे, और उस फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था
शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इस गाने की कंपोजर थी उषा खन्ना। वो गाना आज भी लोग याद करते हैं और गाते भी हैं। वी फॉर विनोद मेहरा। जिस साल राजेश खन्ना जी ने फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइंड टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीता था, उस साल रनर अप थे विनोद मेहरा, who also went on to have a very successful innings as an actor. राजेश खन्ना और विनोद मेहरा ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम भी किया, जैसे कि अमर प्रेम और अनुराग। W फॉर वाडिया कॉलेज पुणे। काका एक मुंबई के लड़के थे, born and brought up in मुंबई, लेकिन उन्होंने 2 साल पुणे के वाडिया कॉलेज में गुजारे थे अपने बीए कोर्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए। X फॉर एक्स फैक्टर। राजेश खन्ना जी के पहले भी काफी सारे बड़े स्टार्स थे, लेकिन सुपरस्टार, सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी थे। He had that X factor. कहते हैं that he combined the best of Raj Kapoor, Dev Anand, दिलीप कुमार एंड शम्मी कपूर। वाई फॉर यश चोपड़ा। यश चोपड़ा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक महान डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर। उन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ 3 फिल्में बनाई थी। सबसे पहली फिल्म इत्तेफाक, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म जिसमें गाने नहीं थे। उसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ डार्क फिल्म बनाई थी, जो कि उनकी एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन भी थी। इट वॉज द फर्स्ट फिल्म मेड अंडर हिज ओन बैनर, यशराज फिल्म्स। और आगे कई सालों बाद यश चोपड़ा जी ने राजेश खन्ना को डायरेक्ट किया एक फिल्म में जिसका नाम था विजय, विच वॉज अ मल्टी स्टारर, एक अनऑफिशियल रीमेक कह सकते हैं आप ऑफ त्रिशूल। विजय वॉज अ रीमेक ऑफ त्रिशूल, और इस फिल्म में राजेश खन्ना जी ने ऋषि कपूर के पिता का रोल किया था। Z फॉर जिंदगी सॉन्ग्स। काका हैड अ ग्रेट एसोसिएशन विद सॉन्ग्स ऑन लाइफ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। Superstars will come and go, लेकिन राजेश खन्ना, the phenomenon, is forever. Until we meet again, this is Devendra Prabhudesai signing off. Goodbye. Radio Nasha.